नमस्कार, मैं सुरेंद्र भारतीय जन की बात में आज आपके बीच में जन सरोकार से जुड़े हुए विषय को लेकर आपके बीच में हूँ। देश को नई संसद मिली है और भव्य उसका कार्यक्रम हुआ है, तो देश की नई संसद में नए सांसदों की देश को सख्त जरूरत है। इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। क्यों हम इस विषय को चुनने के लिए मजबूर हुए हैं? क्योंकि मौजूदा समय में जो सांसद है उनकी यदि हम बात करते हैं, रिकॉर्ड की बात करते हैं, उनके गुणों पर बात करते हैं तो चौंकाने वाले हैं, देश को शर्मसार करने वाले हैं। और प्रत्येक राजनीतिक दल ने उसके अंदर इसको राजनीतिक रूप से बिगाड़ने का काम किया है। यदि हम बात करते हैं मौजूदा सांसदों के गुणों की, तो गुण बहुत अच्छे निकल कर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक गुणी सांसदों को चुनने में सबसे आगे है। और उनके गुण क्या है कि लगभग 233 सांसदों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 116 पर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद की उनको टिकट दी, उनको संसद के अंदर जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है उसके अंदर चुनकर भेजा है। इन सांसदों को टिकट देने के पीछे क्या मंशा थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताने का काम करेंगे, लेकिन इनके पीछे जो परिणाम निकल कर आते हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार के जब आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया जाता है, उन पर दाव पार्टी खेलती है, तो इसके पीछे जो मंशा होती है, जोड़ तोड़ की राजनीति इसके पीछे मंशा होती है। जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर होते हैं, बूथों को कैप्चर करना और हर प्रकार के समीकरण बनाना और हर हाल में जीतना। ये आपराधिक छवि के जो प्रत्याशी होते हैं इनके लिए थोड़ा आसान होता है, तो देश को शर्मसार करने वाली है। यदि हम प्रथम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, उस समय में आपराधिक छवि का व्यक्ति चुनाव के अंदर हिस्सा लेने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब बड़ी तादाद के अंदर सभी पार्टियां इसके अंदर लगी हुई हैं, इसके अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी निभा रही हैं। आपराधिक छवियों को ढूंढ के प्रत्याशियों को ढूंढा जाता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभाओं के चुनाव हो, तो देश को शर्मसार कर देने वाली है। प्रत्येक भारतीय को अपने बुद्धि के पट खोलकर इस प्रकार से बुद्धि से एनालाइज करना चाहिए कि उनके सांसद किस प्रकार के हैं। यदि हम बात करते हैं अपने सांसदों की उपलब्धि की, क्या हम अपने सांसदों की कार्यों को गिना सकते हैं कि उन्होंने देश की भलाई के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं? तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन कार्यों को गिनाना। छुटपुट सांसदों को छोड़कर सभी सांसद हमें कार्य करते हुए दिखाई नहीं देते हैं और देश को शर्मसार कर देने वाले हैं। जो इनके गुण निकल कर आते हैं कि हर पार्टी के अंदर होड़ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सबसे अव्वल पर है, जिसने 116 सांसदों को 17वीं लोकसभा के अंदर भेजा था और 18वीं लोकसभा के अंदर भी ऐसे सांसदों को दाव लगाने के लिए मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है वो लगी हुई है। देश के प्रधानमंत्री के लहर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, मोदी लहर के ऊपर चुनाव लड़ा, तो ऐसी क्या मजबूरी रही मोदी साहब की कि इस प्रकार से बड़े आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को, कैंडिडेटों को टिकट दी गई? देश पूछता है। जन की बात के अंदर ये प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता ही पार्टी नहीं, कांग्रेस और अन्य दल भी इसमें पीछे नहीं है, जिसमें कांग्रेस के अभी मौजूदा समय में 29 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, दागी छवि के हैं, गुंडा प्रवृत्ति के वो हैं, और टीएमसी के 9, और जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी के 5, समाजवादी पार्टी के 5, जदयू के 16 में से 13 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश के जितने सांसद हैं लेकिन आधी उनकी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हैं, देश को शर्मसार करने देने वाले हैं। प्रत्येक भारतीय को चौकन्ना हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपनी बहन बेटी के रिश्ते के लिए वर ढूंढने जाते हैं, उसके अंदर आपराधिक छवि के व्यक्ति के साथ क्या हम उसका रिश्ता करने की सोचते हैं? क्या अपनी बेटी का हाथ हम ऐसे व्यक्ति के हाथों में देने के लिए तैयार होते हैं जो आपराधिक छवि का हो, गुंडा प्रवृत्ति का हो, जिसके ऊपर मर्डर के केस चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम उसके लिए अच्छा वर ढूंढते हैं, एक अच्छे वर की तलाश करते हैं, तो प्रत्याशी चुनते हुए जो देश का भाग्य निर्माण करते हैं, भाग्य विधाता कहे जाते हैं, भाग्य निर्माण होता है और देश की और लोकसभा क्षेत्र की जिसकी तरक्की की वो नींव रखते हैं और कार्य करवाते हैं, तो ऐसे सांसदों को चुनते हुए में हम इतने लापरवाह कैसे हो जाते हैं? तो देश के सामने यही प्रश्न है, क्योंकि देश की संसद के ऊपर बहुत बड़ा बजट खर्च किया गया है और ये उन परिस्थितियों में किया गया है जब देश कोरोना काल से जूझा, जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। ऐसे समय में देश को नई संसद मिली है
तो प्रत्येक भारतीय की जिम्मेवारी बनती है कि नई संसद के अंदर हम नए सांसद चुनकर भेजें, जिम्मेवार चुनकर भेजें, अच्छी छवि के, स्वच्छ छवि के कैंडिडेट को हम चुनकर भेजें, सांसद हम अपने लिए चुने जिससे देश की तरक्की होगी। क्योंकि देश को जो आज़ादी मिली है, अनेकों महामानवों ने, विदुषियों ने, अपने माँओं ने अपने लालों को गंवाया है, तब जाकर हमें बेशकीमती आज़ादी मिली है। और जिसकी हिफाजत वोट के माध्यम से की जाती है। जनतंत्र के अंदर वोट की अहमियत बहुत अधिक है और वोट का अधिकार है जो बड़े संघर्ष के बाद मिला है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर अनेकों महामानवों ने बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा और तब जाकर प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला है। तो वोट के चोट हमें आपराधिक छवि के कैंडिडेट पर करनी चाहिए। कोई भी पार्टी उनको धूल चटाने का कार्य करना चाहिए। और अब जो मौजूदा समय है जिसके अंदर हम आसानी से जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं, तो जानकर भी अनजान बनना तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होता है। और यदि हम आपराधिक छवि से अन्य विषयों पर बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं करोड़पति की बात करते हैं, तो देश के अंदर प्रथम लोकसभा के अंदर ऐसे व्यक्ति चुने गए थे जो बुद्धि के अंदर बहुत योग्य थे, जिनके अंदर देश के लिए जज्बा था कुछ करने का, तो उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन वर्तमान समय के अंदर चुनाव है, प्रायोजित किए जाते हैं, चुनाव के अंदर बहुत अधिक ड्रामे होती है, चुनावों को पूरा अच्छे से मैनेज किया जाता है और मैनेज करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है और धन प्रोवाइड करवाने के लिए, धन देने के लिए करोड़पतियों पर दाव खेला जाता है। और सीधी डील होती है कि आप चुनाव के अंदर लगाएंगे, पार्टी को फंड देंगे और चुनाव में लगाने के बाद फिर आपको प्राप्त होगा, वो मिलेगा लौट कर आपको कई गुना उसकी आमदनी होगी। और ये मौजूदा सांसदों की जो आमदनी बढ़ी है वो चौंकाने वाली है, आंख खोल देने वाली है, जिसका प्रत्येक भारतीय को पता होना चाहिए कि वो क्या है। देश की जो मौजूदा समय में 265 करोड़पति अभी चुनकर सांसद आए हुए हैं, जिनमें से सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के 265 सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के लगभग 43 सांसद करोड़पति हैं, डीएमके के 22, टीएमसी के 20, जेडीयू के 13 और बीएसपी के 10, समाजवादी पार्टी के 2 और लोक जनशक्ति पार्टी या कोई भी पार्टी हो, करोड़पति उनको बहुत रास आते हैं। जो मौजूदा समय में आम आदमी की बात करती है, हमने देखा पंजाब के अंदर किस प्रकार से धन्ना सेठों को उतार कर राज्यसभा के अंदर भेजने का कार्य किया। तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ता है, क्योंकि जो करोड़पति होता है वह जनता की समस्याओं से अवगत नहीं होता है, उनको आम लोगों की परेशानियों का पता कम होता है। ऐसा नहीं है कि करोड़पति देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन ज़्यादातर के अंदर यही होता हुआ दिखाई देता है जब वो सांसद जनता के बीच में नहीं दिखाई देता है, जब जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है, जब वो सांसद जनता के बीच में मौजूद नहीं रहता है, तो प्रश्न लाजमी उठता है। और वह सांसद सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के अंदर, अपने कार्यों के अंदर ही लगा रहता है। और मौजूदा समय में जो हाजिरी लोकसभा के अंदर रही है, राज्यसभा के अंदर रही है, उससे दिखता है कि किस प्रकार से ये सांसद है जो लोकसभा की कार्यवाही के अंदर, राज्यसभा की कार्यवाही के अंदर, संसद की कार्यवाही के अंदर हिस्सा लेते हैं, तो बहुत ही निराशाजनक है। और यदि हम बात करते हैं मौजूदा समय में सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड के बाद हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा की बात यदि करते हैं मौजूदा समय में जितने भी 392 के लगभग स्नातक हैं जो वो देश की संसद के अंदर पहुंचे हैं। और चौंकाने वाली बात है जिनके अंदर 24% के आसपास लगभग 128 सांसद है जो सिर्फ 12वीं पास हैं। अब आप देखिए 128 सांसद है जो 12वीं पास है, वो देश के लिए क्या योजना बनाएंगे? वो सिर्फ राजनीति ही करेंगे और राजनीति के अंदर वो क्षेत्र की समस्या को नहीं उठा पाएंगे और देश को शर्मसार कर देने वाला है। अमृतकाल जो मौजूदा समय में चला हुआ है, इसके अंदर एक सदस्य है जो सिर्फ साक्षर है और एक निरक्षर भी चुना गया है। हम निरक्षर का अपमान नहीं करते, लेकिन बात जब देश के विकास की आती है, बात जब देश के को आगे ले जाने की बात आती है, अच्छे नुमाइंदों को चुनने की बात आती है, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छा हो, लेकिन जब बात आती है जानकारी की, नॉलेज की, तो उसमें पढ़ा लिखे व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो देश को पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को ज़्यादा भेजना चाहिए। जब
देश के MBA और बड़े बड़े डिग्री धारक जब देश की संसद के अंदर जाएंगे, युवा चुनकर जाएंगे, तो वो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते देश को बुलंदियों पर ले जाएंगे, देश के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे। जब उच्च शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छी जिन्होंने शिक्षा के अंदर अच्छी डिग्री ली है, जब वो जाकर शिक्षा मंत्री बनेगा तो देश के लिए बड़ा बदलाव होगा। अर्थशास्त्र के अंदर डिग्री धारक जो देश के लिए अच्छा कार्य कर सकता है, और जो सेना के अंदर जो अच्छा, जिसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन की भावना है, यदि वह व्यक्ति देश के अंदर जाता, संसद के अंदर चुनकर जाता है, तो खेल के अंदर वो अच्छा योगदान कर सकता है। तो इस प्रकार से देश को नए सांसदों की सख्त जरूरत है, और नई संसद का जो बनाने का मकसद है यदि वो अधूरा रह जाएगा, यदि देश की जनता आंख खोलकर बुद्धि के द्वारा नए सांसदों को नहीं चुनती है, और देश को शर्मसार कर देने वाले बहुत से मामले हैं। अब मौजूदा समय के अंदर यदि हम बात करते हैं, युवा कितने प्रतिशत सांसद चुन कर आए हैं, जो 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है, उसके अंदर लगभग 36% युवा सांसद है वो चुन कर आए हैं। और 36% ये कौन से हैं जिनकी आयु 25 से लेकर 50 साल तक है। और ये राजनीति की एक टर्मोलॉजी है, एक आयु वर्ग है। युवा जिनको कहा जाता है 25 से 35 या 40 वर्ष का होता है, लेकिन राजनीति के अंदर 50 वर्ष के व्यक्ति को भी युवा करार दिया जाता है। और 36% है। यदि हम बात करते हैं 25 से 35 वर्ष के कितने सांसद है, तो निराशाजनक वो आंकड़ा है, लगभग 10% से भी कम उनकी संख्या रहती है। देश को शर्मसार कर देने वाला है। युवा देश भारत है, और युवा बड़ी तादाद के अंदर है। मैं जनतंत्र की आवाज़, जन की आवाज़ के माध्यम से मैं प्रत्येक युवा को कहना चाहता हूँ, राजनीति के अंदर आइए और अपने लिए एक अच्छा, आप खुद राजनीति के अंदर आइए और राजनीति के अंदर हिस्सा लेकर इस प्रकार से हिस्सेदारी आप कीजिए। 51 से 58 वर्ष के जो है 64% देश की संसद के अंदर पहुंचे हुए हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, और अच्छा न रहने की वजह से संसद के जो सत्र होते हैं उनके अंदर संख्या कम रहती है, और बार बार राजनीतिक पार्टियों को आदेश देने पड़ते हैं अपने सांसदों को हाजिर करने के लिए। ये सभी देशवासियों से नहीं सीखा है। 80 साल से ऊपर के 2 सांसद हैं, तो इस प्रकार से नई संसद को, नए सांसदों की सख्त जरूरत है, क्योंकि सांसद ही एक क्षेत्र का विकास करते हैं, और क्षेत्र का जब विकास होता है, एक लोकसभा क्षेत्र का विकास होता है, और उससे क्या होगा, उसी से देश का विकास होता है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, जन की बात चैनल की यही गुजारिश है कि आप अपने सांसद के कार्यों को एनालाइज कीजिए। क्या उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी संसद के अंदर क्या उपस्थिति रही है, और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या कार्य किया है। अब अंधभक्ति का समय नहीं है, एक लहर में वोट देने का समय नहीं है। हमने मौजूदा सरकार को बखूबी 9 वर्ष हो चुके हैं, मौका मिल चुका है, लेकिन देश है अब तरक्की करना चाहता है। नई संसद चुनकर बनी है, और नई संसद के अंदर देश के युवा पढ़े लिखे और अच्छी छवि के सांसद जाएं, यही जन की बात चैनल का उद्देश्य है। और मैं कहना चाहता हूँ, एक नई पार्टी, नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, जिन्होंने तीनों पैटर्नों पर बखूबी चलकर और एक पैमाने तय किए हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को, देश के लिए समर्पित व्यक्ति को, जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा और समर्पित व्यक्ति को राजनीति के अंदर मौका देंगे, उनको मौका दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा, और जीरो टॉलरेंस आपराधिक छवि के साथ होगी, और बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश का मामला है। शहीदों, अनेकों विद्वानों की द्वारा दी गई कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, सुख की सांस ले रहे हैं। तो ये बेशकीमती है, जिसकी हिफाजत प्रत्येक भारतीय को वोट के माध्यम से करनी चाहिए। जनतंत्र की रक्षा है जो अच्छे प्रतिनिधि चुनकर ही की जा सकती है। तो एक नए विषय के साथ मैं सुरेंद्र भारती आपके बीच में दोबारा से फिर आऊँगा। जय भारत।